हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल का 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम आपका 12 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ था और ये सेकंड शिफ्ट है और ये पेपर फिफ्थ है। हमने ऑलरेडी 4 पेपर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सीरीज़ चलाई थी, जिसमें हम 2021 में ऑल पेपर डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली किस चीज़ का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशो 4:5 वाइल सेलिंग this the shopkeeper gained 10% on article A, 20% on article B, and the difference in their selling price is 480. The difference in the cost price this B minus A. Simple easy question है। A और B, वैसे भी हमें कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी गिवन है, 4:5। देखो 4:5 नहीं लिखनी तो आप एक वेरिएबल 400 लिख लो, 400 और 500। बाद में गलती ना हो आपकी इनको रिलेट करने में, तो इनके साथ एक वेरिएबल भी लगा दो ए। हम देखो जो स्कूलिंग में जो हम करते थे रेशो के क्वेश्चन में 4x 5x लिखते थे, बट बीच में परसेंटेज मिक्स हो तो साथ में 2 जीरो लगा लो। मान लो कि ये 400 ए या x एक ही बात है और ये 500, ये चीज़ क्या आपकी कॉस्ट प्राइस। वाइल सेलिंग, पहले में उसे 10% का गेन हो रहा है। ये चीज़ देखो ओनली निकल जाती हैं। 10%, 400 रुपये में 10% मतलब 40 रुपये का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो रही होगी, 440 है। और बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 20% गेन। 500 का 20% आप वैसे निकाल लो 100 रुपये, तो सिंपली कितने का सेल कर रहे हो, 600 है। फर्स्ट स्टेप इजी है आपका, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने वैसे ही निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, द डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज ₹480। हमारे हिसाब से देखो ये 440 ए और ये 600 ए, हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है, ये 160। इनका डिफरेंस कितना है, 160, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये 480। तो इधर से आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट। और सिंपली हमें क्या पूछा था, डिफरेंस इन कॉस्ट प्राइस। चाहे आप इनकी अलग अलग वैल्यू में निकाल लो, 3 इधर पुट कर दो, तब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ए का कितना आ जाएगा, 1200, और इसका कितना आ जाएगा, 500 इंटू 3, 1500। आपसे इंडिविजुअल वैल्यू पूछी थी तब भी आपने निकाल देनी थी, बट हमें डिफरेंस पूछा है, तो 1500 माइनस 1200 कितने का डिफरेंस है, 300 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 300 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड D मीट एट पॉइंट E इफ एंगल CED 57, एंगल A 47। डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिर देखते हैं कैसे होगा। क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD। क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, डायग्राम बना लीजिए। 4 साइड होंगी, ABCD ले लीजिए। द बाइसेक्टर, देखो जब बाइसेक्टर बोला तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है कि वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एंगल C और D का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट E, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट E। मान लो ये आपका E पॉइंट है। बाइसेक्टर मीन्स इसको देखो, ये एंगल D है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इधर भी ये दोनों इक्वल पार्ट में। इफ एंगल CED जो बीच का एंगल है गिवन है 57 डिग्री, एंगल ए गिवन है 47, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल बी आपको बताना है कितना है। कर सकते हो इजिली। ये देखो सबसे पहले क्या बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल हाफ हाफ होंगे ये दोनों। तो अब सबसे पहले ले लीजिए ट्रायंगल DEC। DEC ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सम कितना रहता है, 180 डिग्री। तो आप देखोगे कि एंगल डी देखो सिंपली कौन सा, ये वाला पूरा डी नहीं आएगा, सिंपली आप इसको लिख लो। डी में लिखना, देखो सबसे पहले DEC में क्या आएगा, एंगल EDC। टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, एंगल EDC प्लस एंगल DEC, बीच वाला एंगल DEC प्लस एंगल ECD, ये वाला एंगल। इनका सम तो हमें पता कितना होगा, 180 डिग्री हो गई। बट हमें ये पता, देखो ये अब पूरा एंगल D है, देखो ADC आपका कितना है, पूरा एंगल ADC आपका D है, तो इसको EDC को आप क्या लिख सकते हो, D/2। इसका हाफ ही है, EDC इसका हाफ है, तो सिंपली इसको D/2 लिख लो एंगल। देखो शॉर्ट टर्म्स यूज कर सकते हैं, बट वैसे जो इसका पूरा एक्चुअल मेथड होता है कि पूरा एंगल लिखना पड़ता है EDC, बट हमें पता है कि मेन कौन सा होता है, सेंटर वाला। अभी बस हमने समझने के लिए करना है।
ई डी ई सी हमें पता है 57 डिग्री। और ई सी डी, देखो ई सी डी जो एंगल आपका बाहर ये वाला बी सी डी का हाफ ही है, तो मतलब सी, तो इसको आप सिंपली लिख लो एंगल सी का हाफ। तो अभी आप क्या कर सकते हो, पूरा एंगल निकाल लोगे, ये पूरा एंगल, एंगल डी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 तो है। पहले 57 उधर ले जाओ, माइनस कर दो, 180 माइनस 57, फिर आपके पास डी और सी की वैल्यू आ जाएगी, डी और एंगल सी। पहले इसमें से आप माइनस करोगे, देखोगे 50 माइनस 130, 130 और फिर आप 7 और कर लो 123, 123 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंगल कितना आ जाएगा, डी और सी कितना आ जाएगा 247 डिग्री। हमें ये एंगल भी पता है 47 डिग्री, और हम ये वाली प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना सम होता है 360 डिग्री। पूरा देखो, जो मैंने एंगल ए लिखा है तो पूरा एंगल होगा ये वाला। अब सिंपली ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए हमें पता है 47, बी हमें फाइंड आउट करना है, सी और डी भी हमने निकाल लिए 246 और 360, तो सिंपली आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा 7, 13 और 25 प्लस 4 293, तो एंगल देखो कितना आ जाएगा, सिंपली 67 डिग्री, 67 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी लगाई थी आपने, दो प्रॉपर्टीज लगाई। एंगल आप ट्रायंगल डी सी में लगाया, सम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 180 डिग्री, फिर आपने क्वाड्रिलेटरल में लगाया, क्वाड्रिलेटरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था सेकंड भी। अब थर्ड क्वेश्चन सिंपली क्या चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें पता है कि बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास जनरली क्या बोलता है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करो, ऑफ है तो ऑफ पहले सॉल्व करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ईजिली आप कर सकते हो चीज़। ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, बट ये तो चीज़ हमें पता है, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। 40 डिवाइड 5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब पहले 5 इंटू 2 होगा 10 होगा, फिर 40 डिवाइड बाई 10, तो इधर तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे तो ओरली थोड़ा देखो, टाइम थोड़ा बचाना होता है, कुछ कोशिश किया करो कि ओरली हो जाए। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये चीज़ें आएंगी, 8 डिवाइड बाई, देखो 6, पहले थोड़ा सा देख लेना, ऐसा नहीं जल्दी के चक्कर में कि पहले इनको ऐसे करने लग पड़े, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई तो सिंपली आपको पता है 3 आ गया, फिर ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 5, ये मल्टीप्लाई पहले होगा, माइनस, और ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे -5 माइनस माइनस प्लस, इधर 5 आ जाएगा, और लास्ट में क्या है डिवाइड, तो डिवाइड मतलब अपॉन 25। तो ये चीज़ सॉल्व करनी है अब आपने, 4 इंटू, आपको देखो ये चीज़ जो पहले करनी थी ये वाली ऑफ वाली मतलब मल्टीप्लिकेशन ही करनी थी आपको, 3 इंटू 5 आपको ये वाला पहले करना था, तो ये 15 तो आना ही था, ये 15 आना ही था, और ये आपका डिवाइड भी होना ही था, तो कितना आ जाना था, सिंपली इधर 3 आ जाना था, और इंटू 15, ये चीज़ वैसे पहले होनी थी, एक ही बात है, 15 इधर आना था, और फिर ये डिवाइड होना था, प्लस 5 डिवाइड बाई 25, ऊपर 45 प्लस 5 50 बटे 25, 4 इंटू 2, तो सिंपली कितना है 8 आंसर आ जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टाइम एंड वर्क। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्क इन 15 days, ही वर्क्स फॉर 15 days, देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क 30, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। देखो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले पर ये चीज़ देख लो, ए 25% काम मतलब 1/4 काम, ए 25% मीन्स 1/4 काम कर रहा है अपना 15 डेज में, तो इधर से ये तो क्लियर हो जाएगा कि ए को कंप्लीट वर्क करने को कितने डेज लगेंगे, 1/4 15 में करना, तो कंप्लीट वर्क करने में ए को कितने डेज लगेंगे 60 डेज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 यूनिट या 25%, 100% किस पे करेगा 60 डेज में, तो ए किसी काम को कर रहा है 60 डेज में, ही वर्क फॉर 15 डेज, देन बी अलोन कैन फिनिश रिमेनिंग वर्क दिस। अब चाहे टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क 60 लेना 60 ले लो, आपकी अपनी चॉइस है, बाद में भी 30 ईजिली डिविजिबल है, तो टोटल वर्क ही हम ले लेते हैं कितना 60 यूनिट, टोटल वर्क 60 यूनिट, तो फिर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ए 60 दिन में कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी भी कितनी रहेगी 1 यूनिट रहेगी, एक दिन में 1 यूनिट कर रहा होगा, एफिशिएंसी सिंपली क्या रहता है वर्क अपॉन टाइम, 60 यूनिट है 60 डेज में कर रहा है तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। अब क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है,
ही वर्क्स फॉर 15 डेज, ए ने 15 डेज काम किया, ए की एफिशिएंसी है तो 15 डेज में कितना काम कर दिया उसने, 15 यूनिट। ये ए ने काम कर दिया। अब बी एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया था, हमें पता 60 यूनिट काम करना था, 15 यूनिट हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 60 माइनस 15, 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को बी कर दे रहा है 30 डेज में, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। 45 यूनिट कर रहा है वो 30 दिन में। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, 45 यूनिट किया उसने 30 डेज में, तो बी की एफिशिएंसी आ गई। इसको सिंपली काट लिया, 3/2 या सिंपली 1.5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1.5 यूनिट। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क। अब वर्क कितना कंप्लीट करना है, ए और बी ने वर्क कितना कंप्लीट करना है, पूरा काम नहीं करना, 50% करना है। तो 60 यूनिट का 50% करना है आपने, 60 यूनिट नहीं करना है, इसका 50% करना है, मतलब आपको 30 यूनिट काम करना है। 30 यूनिट काम करना है, करेगा कौन, ए और बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, बी की कितनी है 1.5, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 + 1.5 2.5। 2.5 से इसको डिवाइड करो सिंपली, 5/2 कर लो, 12 डेज आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी, 12 डेज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33 1/3% ऑफ टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट रिमेनिंग। इफ टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 1,62,000, व्हाट इज द बी शेयर इन रुपीज। सबसे पहले देखो 33 1/3 कितना होता है, 1/3। प्रॉफिट हमें पता है किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जनरली क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब ए ने इन्वेस्ट किया 33 1/3, तो मतलब ए ने इन्वेस्टमेंट की है 1/3, तो नेचुरली बात है बी ने कितनी की होगी, रिमेनिंग 66 2/3 है, 2/3। फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो ए ने 1/3 किया, तो उसने कितना किया होगा 2/3। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ जाएगी आपके पास, इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ जाएगी सिंपली 1:2। देखो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आपको टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हमें पता है प्रॉफिट सिंपली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो प्रॉफिट ए और बी का किस रेशियो में डिवाइड होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1:2 में थी, वो 1/3 2/3 था, 3 से 3 कट गया था, तो सिंपली प्रॉफिट भी किसी रेशियो में डिवाइड होगा 1:2 में। ये चीज़ें देखो कर लेनी है और जल्दी जल्दी करनी है। टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, बी का शेयर बताना है, तो बी का शेयर आप बता सकते हो सिंपली, बी का शेयर कितना होगा 2 यूनिट, 1 + 2 3, 2/3 ही होगा, 66 2/3%, एक ही बात है। मैं आपको अप्रोच ये तो बता रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम सेम था। कई बार ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन में ए ने 6 मंथ्स किया, फिर बी ने 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, फिर आपको प्रॉफिट बताना था, ये कुछ भी इस तरह करके क्वेश्चन पूछा होता, फिर आपको वो चीज़ देखनी पड़ती है। अभी के लिए तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। 3 से इसको काट दो, 5 15 1 54, 54 को 2 से कर लो 108, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1,08,000। A shopkeeper marks his good at a price 20% higher than their cost price and allows 10% on every item. What is his gain percent? बिल्कुल इजी सी टर्म्स हैं, चाहे 100 मान के कर लो। देखो बहुत मेथड होता है, अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस 100 मानिए, ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट ए प्राइस 20% हाइयर, तो मार्क प्राइस उसने कितना मार्क किया होगा 20% हाइयर, मीन्स 100 का 20 ज़्यादा तो 120 मार्क किया है। एंड अलाउज 10% ऑन डिस्काउंट ऑन एवरी। अब देखो डिस्काउंट किस पे लगता है मार्क प्राइस में, उसमें उसने 10% डिस्काउंट दिया है, तो 120 में 10% मतलब उसने 12 रुपये डिस्काउंट दिया, तो उसने सेलिंग प्राइस कितने का सेल किया है 108 का। अब सिंपली प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 है और 108 का बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना रहेगा 8% ही रहेगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपली प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होता है SP - EP अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हमने क्या था कि कॉस्ट प्राइस को ही हमने 100 माना था, तो प्रॉफिट परसेंट भी सिंपली रहेगा 8%। इधर माइनस कर दोगे ना 108 - 100, 8/100 तो कट जाएगा, तो 8%। एक देखो ये फॉर्मूला रहा, ये तो बिल्कुल मैंने बेसिक से करा दिया, बाकी एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी गेन याद कर लीजिए, गेन या लॉस परसेंट। फॉर्मूला देखो जो मैंने पहले भी कराया, सिंपली फॉर्मूला होता है A + B AB/100।
बस आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, कोई चीज़ प्रॉफिट या प्लस में, डिस्काउंट में तो नेगेटिव लेनी, और पॉजिटिव मार्कअप कितना आ जाएगा इसमें 20%, तो वो पॉजिटिव रहेगा। देखो इसमें आपकी टर्म्स आएंगी एम माइनस डी, फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एम डी अपॉन 100। अब मैं को बता देता हूँ मैंने क्या डोनेट किया। एम है आपका मार्कअप, मार्कअप मार्कअप होता है द प्राइस मार्क्ड अबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा टर्म मार्क की है। डी से डिस्काउंट, ये डाटा किस में रहता है, सारा परसेंटेज में रहता है। अब ऐसा नहीं कि देखो अब मैंने पहले साइन चेंज कर दिए, डिस्काउंट को मैंने पहले से माइनस लिख दिया है, अब ऐसा नहीं कि बार बार चेंज कर लो। अब देखो एम कितनी वैल्यू थी, एम की वैल्यू 20 थी, और डिस्काउंट कितना गिवन था 10, तो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। चाहे आप इसको भी सॉल्व कर लो, इसको भी हमने सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 8%। तो इस फॉर्मूले को भी लर्न कर लो। अब देखो आंसर पॉजिटिव में आ रहा था तो गेन, नेगेटिव में आ रहा था तो लॉस होना था। चाहे बेसिक से कर लो या इस फॉर्मूले से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूथ इन लैख एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन 5 स्टेट ABCD, इन विच स्टेट नंबर ऑफ यूथ मोर देन एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट्स। ठीक है, देखो यूथ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन लैक्स है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें तो सिंपली देखो जो आपके सबसे पहले फ्रंट में दिए हैं ये यूथ हैं, 12, 8, 11.5, 10, 9, इनको ऐड करो जल्दी से। 12 + 8 20, 20 पहले ये कर लो 30, 30 और ये 11 50, 50.5। एवरेज देखो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो सम कितना आ गया इसका 50.5। एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं ABCD 5 है तो डिवाइड बाय 5, तो अब इसको सॉल्व कर लो 10.1, तो एवरेज आ जाएगा 10.1। बट हमें क्या पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ यूथ मोर देन एवरेज, मोर देन एवरेज। अब हमने देखना है 10.5 से कौन सी टर्म्स ज़्यादा है, एक ये 12 ज़्यादा है और 11.5, दो ही टर्म्स ज़्यादा हैं, तो ए और सी मोर है। सिंपली पूछा था कितने मोर होंगे, तो ए और सी आपका ज़्यादा किससे, 10.1 से। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और एक SSC पता नहीं कितनी बार है, SSC चाहे आप MTS CHSL बहुत बार आता है क्वेश्चन। 6 बेल बिगेन टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली एट एन इंटरवल ऑफ दिस 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकंड, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड दे विल टोल टुगेदर अगेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपली क्या करना होता है, जो भी आपको वेरिएबल दिए हैं सेकंड्स दिए तो सिंपली आपको LCM निकालना है। LCM निकालना है 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12। जो इसका LCM होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बस LCM जल्दी से निकालो तो इसका आंसर आ जाएगा। अब सबसे देखो, अब मुझे पता है देखो इसका आंसर देखो क्या है, LCM मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे इजीली डिविजिबल होगा। चाहे आप प्रॉपर्टीज चेक करने लग पड़ो, चाहे आप 3 की प्रॉपर्टी देखो, थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टीज भी आती है तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मुझे पता है देखो 3 और 4 की तो सबको प्रॉपर्टी पता है। 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। अब देखो 1, 6, 7, अब देखो इनका सम कितना बन रहा है 6, 1, 7, 14, तो ये तो 3 से ही नहीं जा रहा, तो 167 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ये 12 से भी कहाँ जाना था। अब 168 देखो, 6 + 1 7, 7 + 8 15, अब 15 लग रहा है, 4 वाली प्रॉपर्टी भी लग रही है, तो ये होने के चांस है, एक्यूरेट मेरे को नहीं पता अभी, एक्यूरेट तो चलो देखना पड़ेगा, 7 का रूल भी देखना पड़ेगा। सबसे डिविजिबल है ना 7 से, देखो 7 से भी डिविजिबल है 176, 7, 1, 8, 14, तो इसमें तो 3 वाला ही नहीं लग रहा। इसमें देख लो 9, 6, 15, इसमें 3 वाला तो लग रहा है पर इसमें 4 वाला नहीं लग रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो एक ही नंबर देखो, मैंने 3 तो ऐसी ऑप्शन काट दिए, इसका LCM भी 168 आएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। LCM जब आप निकालोगे इस तरह करके तब भी इसका 168 आएगा। बट आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पता है, डिविजिबिलिटी रूल्स पता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो बार बार यूज होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, इसलिए LCM तो एक ऐसा नंबर होगा ना वो सबसे जा रहा होगा, तो मेरा 167 नहीं जा रहा था। 4 का क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट, अब 86 ही मेरे को पता, 86 ही नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं जाएगा, 4 से तो ये जा ही नहीं रहा, इसमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रही, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट है। ये मैंने देखो क्यों काटे थे, मैंने ये 3 से नहीं डिविजिबल था, 3 से नॉट डिविजिबल था। 176 भी 7, 1, 8, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं था। तो बस देखो मैंने ऐसी 3 ऑप्शन काट दिए, एक ऑप्शन रह गया 168। LCM भी आप निकाल सकते हो जल्दी से,
ये अप्रोच कब लगती है, जब नंबर बहुत बड़े बड़े हो, मतलब इधर बाय द वे कुछ नंबर इस तरह होता है 144 166, तो उसके लिए आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग इज कंप्लीमेंट्री द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो पहले तो कंसेप्ट से भी हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ये क्वेश्चन ना बहुत बार यूज़ होते हैं। अभी तो चलो कंप्लीमेंट्री लिख दिया, कई बार एंगल दे देते हैं, एक एंगल 43 दे देंगे, एक 47। आप बोलोगे हमें तो वैल्यू नहीं पता 43 और 47 की क्या क्या होती है, बट जब ये कंप्लीमेंट्री दिया है तब आप ये चीज़ निकाल सकते हो। देखो डायग्राम पहले पहले चलो मैं इसका प्रूफ ही करा देता हूँ। प्रूफ इन द सेंस कि नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ आए तो आपने फॉर्मूला लर्न करना है। देखो सबसे पहले एक डिस्टेंस आपको ये वाली चीज़ गिवन है 72 मीटर, और एक आपको गिवन है 128 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग बतानी है आपको, एच की वैल्यू बतानी कितनी है। अब मैं इसके प्रूफ के लिए आपको थोड़ी सी टर्म्स लिख रहा हूँ। वैसे तो इसका देखो डायरेक्ट फार्मूला है, हाइट का डायरेक्ट फार्मूला है अंडर रूट ऑफ ए बी क्या है, ये वेरिएबल, ये आपका ए है और ये आपका बी है। जिस बच्चे को फार्मूला पता है तो वो सिंपली क्या करेगा, अंडर रूट कर देगा इनका 72 इंटू 128। उसने कुछ नहीं करना, उसने बस ऐसे ही देखना है कि ये इनका अंडर रूट करो, आंसर बन रहा है। मुझे पता है 72, दो इसको दे दो 36 लिख लो, इसको 36 लिख लो, 2 मैंने इसको दे दिया तो 256 बन गया। तो बच्चों ने क्या करना था, इसका 6 बार निकाला और उसका 16, तो 16 इंटू 6। जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस है उन्होंने इसका आंसर 96 लगा के अगले क्वेश्चन में जाना था। अब कई स्टूडेंट्स इसको फिर अल्फ़ा बीटा मानते रह जाएंगे। अभी के लिए मैं एक प्रूफ करवा रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम आप इसको लर्न करके जाइए तो ही बेस्ट रहेगा। प्रूफ देख लीजिए इसका कैसे आया, यहीं पे बना देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री है, पर देखो ये चीज़ें तो बार बार आ रही हैं पेपर में और ये तो पता ही होनी चाहिए। अब ये एंगल मान लो, ये अल्फ़ा मान लो और ये एंगल बीटा मान लो, ये वैल्यू ए मान लो और ये बी। प्रूफ कुछ नहीं है, छोटा सा ये बिल्कुल। ये कब लगेगा, जब ये कंप्लीमेंट्री हो, एंगल कंप्लीमेंट्री हो। कई बार कंप्लीमेंट्री नहीं होता, कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको एंगल दे देंगे ये वाला, कि आपको 47 लिख देंगे और ये 43 लिख देंगे। फिर आप कंफ्यूज रहोगे, अच्छा ये तो हमें वैल्यू नहीं पता, 45 लिखे तो बच्चे कर लेते हैं, बट 47 43 लिख दी, ये कुछ इस तरह वैल्यू लिखी ना। 30 और 60 लिखोगे तो बच्चे कर लेंगे, बट कुछ वैल्यू ऐसी लिख दी, 40 और 50 लिख दी। फिर कंफ्यूज नहीं होना आपने, हमें बस ये रूल पता होना चाहिए। जब देखो आप ट्रायंगल, इसका आंसर तो आप नोट कर लो 96 आ जाएगा। अभी के लिए बस मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ इसका कि कैसे आएगा। ये रिलेशन जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट यूज़ किया, वो कैसे आया था वो देखो। जब आप ट्रायंगल ए बी डी लोगे, tan अल्फ़ा लगाओगे, ए बी को हाइट मान लो, tan अल्फ़ा लगाओगे, tan अल्फ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन ए। वैसे आप जब tan दूसरी ट्रायंगल लोगे, बाहर वाली ट्रायंगल लोगे, ए बी सी ट्रायंगल लोगे, ए बी सी ट्रायंगल लोगे तो tan बीटा निकालोगे तो h अपॉन बी आ जाएगा। हमें देखो एक चीज़ ये भी पता है कि ये कंप्लीमेंट्री है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री। तो बीटा कितना आ जाएगा, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, बीटा कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब इधर आप देखो tan बीटा की जगह आप क्या लिख सकते थे, tan 90 माइनस अल्फ़ा। tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या आ जाता है, कॉट अल्फ़ा। कॉट अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो, देखो कॉट अल्फ़ा लिख लो सिंपली, कॉट अल्फ़ा आपका h अपॉन बी है, तो आप इसका tan अल्फ़ा निकालते, tan अल्फ़ा मीन्स इसका रेसिप्रोकल b अपॉन h आ जाना था। एक जगह देखो tan अल्फ़ा हमारा कितना है, इनको रिलेशन बनाना है ना, tan अल्फ़ा h अपॉन ए है और एक जगह हमारा tan अल्फ़ा कितना है b अपॉन h। दोनों इक्वेट होंगे, सेम होने चाहिए थे। h अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन h, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच स्क्वेयर आ जाएगा ए बी और h का वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी। पर पेपर में पूरा प्रूफ नहीं करना है, पेपर में डायरेक्ट लर्न करके जाना है कि h की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ द रेट % per annum. Find the simple interest on rupees 15,000 at the same rate interest for 8 years.
कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता है, कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है बच्चों को, पी आर टी अपॉन 100। द सिंपल इंटरेस्ट 1/8 द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू हाफ द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। तो रेट को ही मान लो, रेट को ही कुछ इस तरह मान लो, रेट को 2x मान लो, तो टाइम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम्स कितना इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब 2x का हाफ करोगे तो टाइम x आ जाएगा। और ये चीज़ आपको गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट 1/8 है, सिंपल इंटरेस्ट देखो 1/8 है ऑफ सम प्रिंसिपल, तो इधर भी प्रिंसिपल कट जाएगा, p से p कट जाएगा, r की वैल्यू हमने 2x ले ली, टाइम हमारा x है अपॉन 100। बस इसको सॉल्व करो ऐसे, p से p भी कट गया, इधर देख लो सिंपली, इधर से काटना या इधर 2 से इसको काट दिया मैंने 50, तो एक्स स्क्वेयर कितना आ गया 50/8, 50/8 या सिंपली आप करोगे इसको थोड़ा सा और काट दो, 25/4 आ जाएगा। जब इसको इधर से काट दोगे आप, सामने सामने भी कट जाती हैं, 2 से काटा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4, अंडर करोगे तो 5/2, तो x आपके पास कितना आ गया 5/2, तो रेट कितना आ जाएगा 2x कितना आ जाएगा 5%, तो रेट आ जाएगा आपका 5% और टाइम आ जाएगा 5.2 या सिंपली 2.5 ईयर। अब देखो लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 15,000 पे बताना है एट द रेट ऑफ 8%। देखो चाहे आप इसको औरली कर लो, फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूले से कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, पी आर 15,000, रेट हमें पता है, हमने 5% 5 निकाला हुआ है, टाइम कितना है 8/100, यही फॉर्मूला है, रेट हमारे वैल्यू निकाल ली 5%, टाइम हमें 8 ईयर्स दिया है। चाहे इधर से सॉल्व कर लो, एक ही बात है, 840 इंटू 15 इसको कर लो 60 और 6,000 आ जाएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करने पे पूरा सॉल्व कर लो 6,000 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 19। एवरेज निकालना है तो पहले सम निकालना पड़ेगा, सम के लिए पहली बात प्राइम नंबर पता होने चाहिए, और प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, वो खुद से ही जाते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर देखो 70 और 90 के बीच में, 70 और 90 के बीच में देखना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कौन सा आएगा 71 आ जाएगा, फिर आप इससे आगे चलिए 71 73 आ जाएगा, 77 नहीं जाएगा, 79 आ जाएगा, इससे आगे चलिए 81 83 आ जाएगा, फिर 5 6 7, बस यही आएंगे। देखो और कौन सा रह गया, 87 भी नहीं आएगा पर 89 जरूर आ जाएगा, तो 89, तो ये 5 नंबर आ जाएंगे। एवरेज क्या है, सिंपली इनको ऐड करो, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, इनका एडिशन देख लो जल्दी से कितना आ रहा है, और डिवाइड बाय 5 कर दो। एक तो देखो यही मेथड है इनको ऐड करके, और एक क्या रहता है, आपको मैंने प्रीवियस जो पेपर डिस्कस किया था मैंने उसमें भी कराया था कि एज्यूम्ड एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज मैं खुद मान लूंगा एवरेज कितना। देखो इनको देखो आप सॉल्व कर लेना, चाहे इन पांचों को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, जो आंसर आपका अभी आएगा वही हमारा दूसरे मेथड से आएगा। ये तो बच्चे कर लेंगे ना, इनको ऐड डिवाइड बाय 5। एक और मेथड देखो, अब देखो ये 5 नंबर थे, अब एक ऐसा नंबर चूज कर लो, मैं मान लेता हूँ एवरेज, कोई भी इनमें से चुनना, इनमें से चूज करना वो ले लो, ये खुद मान लो। एवरेज मैं मान लेता हूँ 80 है, मैंने खुद एज्यूम किया, मैं इसको इधर करता हूँ सॉल्व। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें बट आपको कैलकुलेशन में बहुत काम आएंगी, फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। आपने एज्यूम्ड कर लिया कि एवरेज मेरा 80 है, बट जो आपका 71 है जो एज्यूम्ड किया था उससे तो 9 नंबर कम है, ये कितना है 73 7 नंबर कम है, ये अभी भी 1 नंबर कम है, और ये कितने 4 नंबर ज़्यादा है, और ये सॉरी 3 नंबर ज़्यादा था, ये 3 नंबर ज़्यादा है, और ये 9 नंबर ज़्यादा है। अब देखो टोटल कितनी वेरिएशन है,
इसको सॉल्व करके देख लो, -9, 16, -13, इसको हमने सॉल्व किया, -13, और इधर कितना है 12, तो कितनी है -5 की फ्लक्चुएशन है। एवरेज में कितने का फर्क डालेगी, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 मतलब एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, -1 का। तो हमने जो एज्यूम किया था 80 नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा 80 - 1, 79। तो ये मेथड आप लगा सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। हमने पहले देखो 80 खुद एज्यूम किया था, फिर हमने फ्लक्चुएशन देखी, पूरी फ्लक्चुएशन कितनी नंबर की आई थी, -5 की, तो एवरेज में कितने 5 नंबर है, तो डिवाइड बाई 5 किया, तो इसका आंसर कितना आ गया 79। In triangle ABC, angle A is equal to 88 degree if I is in center. What is the measure of angle BIC? देखो प्रॉपर्टीज पढ़ जाओ, ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारी प्रॉपर्टीज पता हो तो क्वेश्चन देखो ये हार्डली आपके कितने 10 सेकंड 10-15 सेकंड लगेंगे। ट्रायंगल आपको ABC गिवन है, एंगल ए पता है हमें कितना है 88 डिग्री, हमें पूछा है आई इन सेंटर और एंगल BIC पूछा है। अब देखो प्रूफ तो मैंने कराऊंगा, पर सिंपली आपको ये वाला एंगल पूछा है। तो अब हमें पता है आई से इन सेंटर हो तो एंगल BIC कितना रहता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A/2। देखो जब ये इन सेंटर और एक एक्स सेंटर भी होता है, वो चलो आगे एक देखते हैं, क्वेश्चन एक और भी था आई थिंक। अभी के लिए तो देखो सिंपली BIC पूछा था, तो 90 प्लस एंगल A, इसका हाफ कर दो, 88 का हाफ 44, तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 134 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 134 डिग्री। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। A² B² 49 दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B - 7C। देखिए पहले तो रीअरेंज करें इसे, A² + B², पहले तो देखो ब्रैकेट खोलो और इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, 2b है तो इधर जाके -2b हो जाएगा, इधर ये कितना है -56 है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 56, -2a है तो इधर जाके +2a हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखो ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है इसको फाइंड करेंगे, पर पहले कहीं देखो स्क्वायर, देखो ये चीज़ कितना है A² है और इधर 2a दिख रहा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए, पहले इनको इकट्ठा कर लो, A² और 2a इकट्ठा हो गया। आगे देखो B वाले को भी इकट्ठा कर लो, -2b, फिर देखो C वाले को भी कर लो, 49C² + 56C। अब जो रिमेनिंग नंबर 18 तो है ही। अब देखो कोशिश करो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, आपके माइंड में देखो ये चीज़ जब A दिख रहे हैं तो आपके माइंड में देखो ये वाले फॉर्मूले अच्छी तरह होने चाहिए, x + y का होल स्क्वायर आपके माइंड में अच्छी तरह होना चाहिए कि ये क्या होगा x² + y² + 2xy, यही रहता है फॉर्मूला। अब देखो ये जब आपने इसका स्क्वायर बनाना तो देखो a इधर 2ab, तो सिंपली कितना बन जाएगा, अभी आपको इसमें ना एक 1 चाहिए, मैंने मान लेता हूँ मैं इस 18 से एक 1 ले लिया मैंने कैरी, तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इधर b² - 2b, देखो एनालाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें, ये किसका बनेगा, इधर भी +1 चाहिए होगा आपको, तो ये b - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 49C², तो इधर देखो 7 बनेगा, देखो इधर 7 बनेगा और इधर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 मतलब 16 और चाहिए होगा आपको, तो 49C² + 56C प्लस आपको 16 नंबर और चाहिए होंगे। और अब ये देखो चीज़ देखो, आपने 18 नंबर थे सारे यूज़ हो गए, एक 1 आपका इधर यूज़ हो गया, एक 1 इधर और एक इधर 16। अब ये देखो कैसे यूज़ किया, मेरे को पता था ये किसका स्क्वायर बन गया, अब a + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका बन जाएगा b - 1 का होल स्क्वायर। अब ये किसका बनेगा 7c + 4 का स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 7c का 49C² + 2ab, तो 7 × 4 28, 2 56c आ जाएगा और +100 तो है ही। अब देखो ये सारी चीज़ें इक्वल टू 0 हैं, ये सारी चीज़ें कोई भी किसी नंबर का स्क्वायर कभी इक्वल टू 0 कब होता है, जब वो इंडिविजुअल में 0। तो इसका मतलब क्या चीज़ है कि a + 1 कि ये वाली चीज़ भी देखो इक्वल टू पूरा 0 कब होगा, जब a1 + इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, खुद 0 होंगे सारे,
तो b माइनस वन का होल स्क्वायर भी ज़ीरो होगा, यही चीज़ होती है। तो ये सारे ज़ीरो तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इक्वल टू ज़ीरो वैसे भी सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी +1 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे -4/c। तो ये तीन वैल्यू निकालनी थी और लास्ट में उसमें पुट कर दो जो आपको पूछा हुआ है। a प्लस बी, अभी इधर फाइंड क्या करना था हमें, a प्लस बी -7c। तो a की वैल्यू -1 है, इसकी 1 है, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 यूनिट। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था बट मेकिंग ऑफ स्क्वायर था, प्रैक्टिस की होगी तो ही आपके माइंड में स्क्वायर चीज़ें आएंगी। और इक्वल टू ज़ीरो करके आप पता है ज़ीरो है तो a+1 सबकी वैल्यू निकल गई, अलग अलग वैल्यू निकल गई, फिर चाहे लास्ट में क्वेश्चन कुछ भी पूछा होता हम इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस A to E इन डिग्रीज गिवन, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400, इन विच ऑफिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 600। अब देखो 600 एम्प्लॉय किस में, 600 आउट ऑफ कितने, टोटल कितने थे 24, सिंपली 1/4, 1/4 पार्ट किस में, 1/4 पार्ट डिग्री में। देखो सिंपली आपको देखो 600 एम्प्लॉयज देखने थे, टोटल 600 एम्प्लॉयज आउट ऑफ कितने 24, अपॉन में देखोगे तो 1/4। अब आपको पता है डिग्री में करना है तो इंटू 360 देख लो, तो 90 डिग्री, परसेंटेज में पूछा होता तो 25% आ जाना था। अब सबसे पहले आपको डिग्री में पूछा है तो 90 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। 90 डिग्री किस में, डी में। इस तरह कर सकते हो, देखो बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चन को करने के। एक तो आपको मैंने बिल्कुल ईजी बता दिया, 600 पार्ट देखना, 600 कितना 1/4 ही पार्ट था, 1/4 मतलब 1/4 डिग्री में कितना है 90 डिग्री, तो सिंपली आपने आंसर लगा दिया 90 डिग्री। या आप दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे, आपको पता है कि टोटल कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री कितने के बराबर है, पूरा 2400, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 2400। अभी देखो एम्प्लॉयज़ आपको कितने चाहिए थे, 360 डिग्री आपका 2400 है, आपको एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए 600, 600 देखो एम्प्लॉयज़, तो इधर 600 कैसे आना था, डिवाइड बाई 4। इस तरह भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 4 करोगे तो इधर डिवाइड बाई 4 करोगे 90 डिग्री आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 600 आ जाएगा। इस तरह भी कर लिया, चाहे 1 डिग्री निकाल लो, उस हिसाब से कर लो, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिग्री में आपका 360 मैक्सिमम है, परसेंटेज में 100 मैक्सिमम है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ये अंडर रूट है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो दो मेथड रहते हैं, एक इसका शॉर्टकट रहता है, शॉर्टकट इन द सेंस कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू देखो एक आपने ऐसी चूज़ कर सकते हो, थोड़ी सी कंडीशन देखनी पड़ती है कि पहले नॉट डिफाइंड ना बने, नॉट डिफाइंड मतलब 0.0 ही ना आ जाए, और दूसरा कि सारे ऑप्शनों में वो थोड़ा सा अलग अलग हो रही हो। देखो ज़्यादातर बच्चे वैल्यू 45 पुट करते हैं और 45 ठीक रहता है, बट हमें इधर 45, हाँ इसमें ठीक है 45, इसलिए कटेगा नहीं और सारे ऑप्शन देखो 45 पुट करने पे अलग ही आएंगी वैल्यूज़ ना, ले प्लस माइनस इधर अलग था ना, इधर तो मैंने tan तो सब में देख लिया था पर प्लस माइनस देखो सब में डिफरेंस है। तो शॉर्टकट इसका पहले देख लो, बाकी बेसिक से भी करा दूंगा आपको। शॉर्टकट इन द सेंस कि आप वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी थीटा 45 पुट करके देख लो, तो जो क्वेश्चन में 45 पुट करोगे, जो आपका गिवन क्वेश्चन है 1 प्लस अंडर रूट कॉट 45, वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1 नहीं रहती है, कॉस की कितनी रहती है, इधर देखो साइन और कॉस का कोई वो नहीं था ना चक्कर, तो फिर मैंने 45 लिख दिया। इधर मेरे को ऐसा लगता ना कि एक जगह कॉस और साइन भी है, तो फिर वैल्यू 30 ही पुट करनी थी। ये चीज़ आप नोट रखना, जब आपको इस तरह लगे ना कि साइन कॉस अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि 45 में तो दोनों सेम होते हैं, 45 में तो सेम होते हैं, कॉट भी वैसे तो सेम होता है, बट इधर ऑप्शन सारे अलग थे ना। सेफ साइड जाना तो हमेशा 30 पुट करके देख लिया करो, 30 पुट करके देख लिया करो, हमेशा थोड़े सेफ साइड में रहोगे आप। पर अब 1 से थोड़ा और इजी रहता है जनरली बच्चों के लिए। अब देखो, अब सिंपली आप कितना, अभी के लिए चलो मैं 45 पुट करके देख रहा हूँ, दोनों से आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं कि आप बोलोगे कि उससे नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। cos 45 1/√2, वैसे ही नीचे कितना है 1 माइनस, तो इसको सॉल्व कर लो, जब इसके आप ऊपर सॉल्व करोगे तो √2 + 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 इधर भी आएगा, √2 - 1। शॉर्टकट होते तो है बट उसमें भी सॉल्व तो करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि वो भी ऐसे ही हो जाएंगे हवा में।
अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो रूट टू कट गया था, फिर इसको +1 से कर दो, इसको √2 +1 से। तो अब ये चीज़ देखोगे, ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे तो देखोगे a - b और a + b, फॉर्मूला वो लग जाएगा ना, a² - b², √2 का 2 - 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 + 1, तो 1 + 1 2, 2√2। आपको देखो एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है ऑप्शंस में कि आपका आंसर, देखो जब थीटा आपका 45 आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 2 + √2। अब देखो tan 45 में 1 होता है, देखो 1 + एक 1 तो है, इधर प्लस वाला चाहिए हमें ना, माइनस वाले तो चाहिए नहीं, ये माइनस वाले तो चाहिए नहीं, और इधर प्लस चाहिए, तो यही ऑप्शन चाहिए आपको। ए या डी में आंसर होना था ना, जब आप इधर पुट करोगे 45 पुट करोगे, इधर 1 आ जाएगा। सीकेंट आपको पता है, सीकेंट 45 जब आप पुट करोगे तो सिंपली आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट की। कॉस का उल्टा भी होता है सीकेंट, तो 1√2 आ जाएगी, और tan का तो हमें पता है 1, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 2 + √2। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसके लिए आप इस तरह कर सकते थे, थीटा को 30 पुट करके भी देख लो, जब भी उसमें जो इधर जो वैल्यू आएगी फिर ऑप्शन देख लेना कि कौन से में सेटिस्फाई कर रही है। अभी के लिए तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। पर कई स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर आप हमें वैसे बताओ जैसे स्कूलिंग में करते थे। स्कूलिंग में क्या करते थे, इनको सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई कई बार इस फॉर्म में लेके आने पड़ते हैं। इजी मेथड तो वही होता है कि वे कॉट वॉट को हटा दो, सारे को उसी में कन्वर्ट करो, साइन और कॉस में करो। सिंप्लीफाई करके भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिक से भी देख लो, शॉर्टकट तो मैंने बता दिया। इसको क्या करो, डिवाइड कर दो बाई कॉस से, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखो ये कॉट है, कॉट क्या होता है, कॉट आपके माइंड में क्या होना चाहिए, कॉट कॉस अपॉन साइन थीटा। तो मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर कितना रह जाएगा, 1/sin। इधर कॉस से कर रहे तो 1, मैं थीटा वगैरह नहीं लिख रहा, इधर वैसे ही कितना आ जाएगा, 1/sin -1। थीटा थीटा तो है ही सब में। और फिर इसका है, देखो एलसीएम ले लो, साइन थीटा एलसीएम ले लोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, 1 + sin थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, 1 - sin थीटा। जो अपॉन में चीज़ें हो रही है ना, दोनों जगह साइन साइन है तो वो कट जा रहा है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। तो नेक्स्ट टाइम में कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब आपको पता है डिनोमीटर अपॉन में नहीं होता, तो आप क्या करोगे, 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे भी 1 + sin थीटा से। तो ऊपर तो देखो क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, देखो a - b और a + b, जो पहले भी लगा था फॉर्मूला आपका, a² - b²। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1 - sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा कितना होता है, cos² थीटा। अभी तक अंडर चला हुआ है आपका। अब अंडर हटाना तो एक और मेथड बताता हूँ, सिंपली 1 + sin थीटा, 1 - sin² थीटा क्या था आपका, cos² थीटा। ये क्या था, 1 - sin² थीटा कितना था, cos² थीटा। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें से दोनों में स्क्वायर था ना, तो मैंने स्क्वायर बाहर ले लिया अपॉन दिस। तो इसको भी हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको भी सॉल्व कर लो तो वही आ जाएगा, 1 पूरा डिवाइड होगा, 1 + cos आपका सीकेंट आ जाएगा, साइन अपॉन cos आपका tan आ जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना था, बाकी कुछ नहीं था, इजी था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू दैट ऑफ सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला पता है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। अब देखो पाई से पाई तो कट ही गया, और रेडियस दोनों की बराबर थी, तो ये तो कट गया, इधर एक r रह गया। हमें सिंपली r/h ही पूछा था, r/h ये 3/4 हो जाएगा। रेडियस टू हाइट पूछी तो 3/4 आ जाएगी। कितना सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी इसमें। अब 17th क्वेश्चन है, देखो अभी के लिए मैं फिर आपको फिर वही मैंने बताया, देखो ऑप्शन पे ध्यान रखना पड़ता है, कॉस tan। अब इधर देखो आप
45 पुट करोगे ना, 45 पुट करने पे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ए और डी आपके दोनों सेम हो जाएंगे। 45 पे आपको पता है वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए और डी। तो मैंने बोलता सेफ साइड में कह रहे थे थीटा को 30 पुट करके देख लो। सिंप्लीफाई करना तो इसको कॉट को सबको साइन में ले जाओ, सिंप्लीफिकेशन करो, सॉल्व करके देखो, आंसर आ जाएगा। अभी के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है पर आपको हिंट दे दी। बेसिक से करना है तो इसको साइन की फॉर्म में ले आओ, फिर सिंप्लीफाई करो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। थीटा भी आपके 30 पुट करके देखो। 1 माइनस कॉट 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 30, कॉट 30 देखो, टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट कितना हो जाएगा √3। 1 माइनस टेन दिस, तो 1/√3, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्या चीज़ आ जाएगी, 1 माइनस, इधर तो √3 रहेगा, इधर देखो √3 माइनस 1 आ जाएगा। और अभी इस बार देखो कटा नहीं, इस बार √3 आएगा, √3 आएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा लास्ट में। मैंने जब इसका एलसीएम √3 लिया था तो अपॉन √3, वैसे तो इधर आना था, फिर वो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चल जाना था, तो मैंने डायरेक्ट इसको डायरेक्ट मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखिए इसमें आप -1 कॉमन ले लो, ऊपर वाले में ले लो, ऊपर वाले में -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा √3 - 1, तो वो कट जाएगा, तो -√3 का स्क्वायर, तो सिंपली इधर कितना आ गया 3, तो 3 - 1 2। एक स्टेप मैंने क्या किया देखो, 1 माइनस √3 था, इधर √3 - 1 था, तो इसमें सिंपली एक ही बात है ना, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या √3 - 1 बन जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी 2। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि थीटा की वैल्यू 30 पुट करने पे आपका आंसर 2 आ रहा है। आपको पता है कि सबसे पहले थीटा, इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है, 30 आपको पता है, सी कॉस स्क्वायर देख लो वैल्यू पुट करके सारों में कौन से में सेटिस्फाई करेगी। हमें तो इतना तो थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया है। देखो सबसे पहले कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना आ जाएगा आपका, ये तो अपॉन में, इनको तो फ़ायदा नहीं करने, सॉल्व करने का वैसे ही बेनिफिट नहीं है इनको, इन्हीं को बेनिफिट है कॉट और टेन, और एक ही है देखो, इनको तो फ़ायदा था ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन था कॉट वाला, टेन या कॉट को ही था बेनिफिट सॉल्व करने का, बाकियों को तो था ही नहीं। सबसे पहले क्या देखो कॉट स्क्वायर, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके वैल्यू माइंड्स में होंगी तो आ जाएगा कॉट 30, तो कॉट 30 हमने पहले भी निकाला हुआ था, √3 था, कॉट 30 की वैल्यू कितनी थी √3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 3 - 1 कितना आ गया 2, तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही ऑप्शन थीटा जब 30 पुट करो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 2 वैल्यू, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएंगे। तो इजी था 17th क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी बी सी ई मीट एट पॉइंट पी, एंगल ए गिवन 78 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बन जाएगी तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, और प्रॉपर्टी है इसकी भी। अभी हमने एक इन सेंटर की प्रॉपर्टी की थी, एक इसका एक और पार्ट होता है एक्स सेंटर जो बाहर बनता है। देखो साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी को बढ़ा रहे हैं तो इधर बी लिख लो और इधर सी लिख लो, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, इनको डी और ई तक बढ़ा दिया आपने। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, देखो इनके बाइसेक्टर, अब एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, जो हम पहले कर रहे थे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो उसमें इन सेंटर मिल रहा था, इसमें एक्सटीरियर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, बी सी इनके बाइसेक्टर मिल रहे हैं पी में, इस पॉइंट पे। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, ये एंगल इधर भी दोनों इक्वल पार्ट हैं। देखो ये एसएससी में सीजीएल में आप 2020 में भी देखोगे तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक सेंटर का डायरेक्ट क्वेश्चन था। इफ एंगल ए इज इक्वल टू, वैल्यू तो चेंज होती है बट कंसेप्ट तो सिंपल है, ए की वैल्यू 78 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी, एंगल पी का मैं बताना है। तो देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल का भी आपको पता होना चाहिए, एंगल बी पी सी, फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो आप इजीली कर सकते हो। 90 माइनस, इन सेंटर में क्या होता है 90 प्लस होता है, बाय द वे इधर इन सेंटर मतलब अंदर वाला बाइसेक्टर होता है ये वाला,
तो वो उसका में क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, और इसमें कितना होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A/2, जब ये एक्स सेंटर वाला होता है। बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। एक इन सेंटर का पहले आया था, अब एक एक्स सेंटर का आ गया, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। देखो वैसे प्रूफ करके भी आ जाता है, पर हमें पेपर में ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपने सिंपली क्या करना था, ए का हाफ किया 39, 39 हाफ किया, इसमें 40 और 51 आंसर लगा दिया। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। फिर प्रॉपर्टी बता दो, फिर तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये। A and B start their journey from x to y, y to x respectively. After crossing each other, A and B complete remaining part in 6 1/8 hour and this if the speed of A is this. अब देखो ये भी स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला है डायरेक्ट। A और B स्टार्ट देखो, एक x से y जा रहा है और एक y से x जा रहा है। देखो किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, जब जो इधर से जा रहा था, जो इधर से A जा रहा था और इधर से B आ रहा था। स्पीड ऑफ ए की स्पीड भी गिवन थी 32 किलोमीटर पर आवर, बी की निकालनी है। देखो अब इसको जो टाइम लग रहा है, ए को ये वाला पॉइंट इसको लिख लो, जेड पे मिल रहे हैं, तो ए को ये वाला करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 6 1/8 आवर, और दूसरे को कितने लग रहे हैं 8 आवर, एक्स से जेड। तो इसमें जनरली देखो एक फॉर्मूला रहता है, डेरिवेशन तो अभी कराने का टाइम फ़ायदा भी नहीं है, और आप चाहते हो डेरिवेशन तो आप हमसे ले, जो स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल्ड थे उन्होंने इसकी डेरिवेशन वगैरह मैंने पूरी करवाई है। तो इसकी स्पीड की देखो फॉर्मूला रहता है अंडर रूट टाइम टेकन बाई टू कंप्लीट रिमेनिंग। अब ए अपॉन बी का उल्टा आता है, इसका टाइम टेकन बाई बी से और इधर ए, बस ये याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और कईयों ने पढ़ा भी होगा अच्छी तरह, अब इसकी डेरिवेशन भी हो जाती है, बट अभी के लिए आपको ये वाली चीज़ आती है। 3 ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, एक इसमें और एक आता है कि किस टाइम पे वो मिल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है ना कि एट व्हाट टाइम दे आर मीटिंग, तो उसके लिए आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि उसका फॉर्मूला रहता है TA इंटू TB। क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि एट व्हाट टाइम दे आर मीट, किस टाइम पे वो मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना था, सिंपली जो टाइम दिए थे ना 6 1/8 और 8, इसका अंडरूट कर देना था। और एक फार्मूला, ये 3 ही फार्मूले यूज़ होते हैं, और एक थर्ड यूज़ होता है इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस का भी S से TA प्लस SB TB, बस ये 3 फार्मूले हैं। 80% या मैक्सिमम ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, बट आपको ये वाले 2 भी लर्न होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में ये भी होगा। कई बार टाइम पूछ लेंगे, कई बार डिस्टेंस पूछेंगे। कंसेप्ट सिंपली ये रहता है कि 2 पॉइंट से चल रहे हैं, उनको मिलने के बाद इतना टाइम लग रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या है, ए की स्पीड दी है 32, बी की निकालनी है, टाइम टेकन बाई बी। अब देखो बी वाले को कितना लग रहा है, पहले वाले में उसको 8 लग रहे हैं, और इस वाले को कितने लग रहे हैं, जो ए से बी में जा रहा है, इसको देखो 6 1/8, या सिंपली इसको सॉल्व कर लो, कितना 49/8। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सिंपली आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, वो 64 बन जाएगा ना, ऊपर जाएगा 64/49, तो आप देखोगे 8/7 आ जाएगा। ये 49/8 था, तो ऊपर जाके 64 बन गया, फिर ब्रैकेट अंडरूट खोलोगे तो 8/7, इसको सॉल्व कर लो तो स्पीड ऑफ बी आ जाएगी, इधर से काट दो 4, तो स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी 28। इसका भी फॉर्मूला आता है, तो आप सिंपली इसको कर सकते हो। बाकी 2 फॉर्मूले भी नोट कर लो, ये भी आगे आने वाली शिफ्ट से आपके एग्जाम्स होंगे, उनमें यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2 समर कैंप्स A एंड B फ्रॉम 14 to 19, फिर आपको दिया हुआ है। अब देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कैंप A इन 16 एंड 19 टुगेदर। कैंप A आपके कौन से ग्रीन कलर के, कैंप A में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 16 और 19 वाली, 16 और 19 वाली। तो 180 प्लस 140 320 इज लग गया, तो मतलब अपॉन व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कैंप B इन 15 एंड 17। B के आपको 15 और 17 में चाहिए, B के 15 में कितने हैं 240, और 17 में कितने हैं 260, तो ये कितना है 240 प्लस 260 500। देखो सिंपल फॉर्मूले हैं, कंपेयर जिससे कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो सिंपली आप इसको काटोगे, 5 से काटो 6 और 64, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64%। 16 और 19 के कितने थे विद रिस्पेक्ट टू 15 और 17 के, तो इसका आंसर बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
cyclic quadrilateral ABC is drawn in a circle with center O. A and C are joined. If angle ABC 2P, ADC 3P, what is the measure of AOC reflex? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से जो उसका रिमेनिंग एंगल बचता है, पहले डायग्राम बना के देखिए इसकी। सबसे पहले कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके बीच में कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, कैसे भी बना दो, जरूरी नहीं जुड़ रहे हैं इधर। ए बी सी डी बना लो इसको, ए बी सी डी। इधर सेंटर मान लो इसका, इनको भी ज्वाइन किया। देखो थोड़ा सा वैसे एक्यूरेट, मतलब वो नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। मान लो इसका सेंटर इधर है, तो इस तरह मान लो एंगल, थोड़ा सा इंक्लाइंड सा बनेगा। हमें क्या चीज़ गिवन है? ए बी सी एंगल गिवन है आपको 2P, ADC 3P। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC रिफ्लेक्स? ये सेंटर है आपका। सबसे पहले देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इसमें प्रॉपर्टी जो लगेगी, एंगल बी और डी का सम कितना होगा हमें पता होना चाहिए, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और इसमें कौन सा होता है? और ए और सी का भी कितना होगा? 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही खासियत है, हमें क्वाड्रिलेटरल का सम तो हमें पता 360 डिग्री, बट जब साइक्लिक हो तो उसमें ये वाला होता है कि अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम भी 180 डिग्री होता है। अब देखो जब आप बी और डी की प्रॉपर्टी निकालोगे तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। बी आपको 2P दिया है, डी आपको 3P, कितना है? 180। तो आपने P की वैल्यू निकाली, 5P इजिकल टू 180, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36 डिग्री। तो आपके पास देखो दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ये कितना आ जाएगा आपके पास? 72 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। एक आपके पास देखो 72 आ गया, और एक आपके पास कितना आ जाएगा? 108 डिग्री। हमें बताना है एंगल AOC रिफ्लेक्स। अब देखो इतनी एक प्रॉपर्टी रहती है। अभी देखो जो ये एंगल बना रहा है, जब आप देखो ये वाली ले लो, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जो आपकी आर्क AC है, आर्क AC जो एंगल आपका सेंटर में बनाती है वो ट्वाइस होता है विद रिस्पेक्ट टू जो वो सर्कमफेरेंस में बनाती है। अब देखो आर्क, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, AC इस तरफ ले लो, आर्क AC आपने ले ली, माइनर आर्क। बाय द वे इसने ये 72 डिग्री बनाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 144 डिग्री। इसलिए एंगल मेड, चाहे आप इधर से वाली प्रॉपर्टी लगा लो तो वो 108 है, तो इसका वो ट्वाइस कर लो, ये 216 हो जाएगा, तब भी रिफ्लेक्स आ जाएगा। हमें रिफ्लेक्स ही पूछा था। दोनों वाइस वर्सा होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए मैं ये वाली चीज लगा रहा हूं। जब आप ये वाले आर्क लोगे, AC आर्क लोगे, तो AC आर्क ने एक एंगल बनाया आपका ABC बनाया इसने 72 डिग्री, तो फिर वो एंगल AOC कितना बनाएगी? इसका डबल। सेंटर पे कितना बनाएगी? वो डबल। तो 72 बनाया तो कितना बनाएगी? 144। तो ये आपको 144 आएगा, बट हमें रिफ्लेक्स पूछा था, तो रिफ्लेक्स कितना होता है सिंपली आपको पता है, 360 माइनस 144। इससे 144 माइनस कर दो, तब भी आपका कितना आ जाएगा? 216 डिग्री। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इसमें कुछ कंसेप्ट खास नहीं था, बस ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो एंगल हमें पता है। और ये बच्चों को पता ही होता है जिन्होंने की प्रैक्टिस अच्छी है, कि सेंटर पे एंगल कितना होता है? ट्वाइस होता है। तो बच्चों को इतना पता गया था 72 है, तो इसका ट्वाइस कर दिया तो 144, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविजिबिलिटी। देखो अब ये चीज़ आप नोटिस भी, ये चीज़ एनालाइज भी करना कि कल भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें डिविजिबिलिटी आया था, और शायद सेकंड या थर्ड पेपर किया था उसमें डिविजिबिलिटी आई थी। तो बोले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार आ रहे हैं और ये बच्चे छोड़ते हैं जनरली। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल, 8 इज डिविजिबल बाई 88, डिविजिबिलिटी बाई 88, तो मतलब नंबर कितना? 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी। 88 का मतलब क्या है? 8 और 11, तो इसमें आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। आपका नंबर कितना है? 8A 5 1 4 6 B।
पहले तो आप देखो ये बी फाइंड करने के लिए 8 की डिविजिबिलिटी लगाओ। डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या है? लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। आपको पता है, देखो जब आप हिट एंड ट्रायल देखो, जब आप 4 6 बी जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है पहले आपने 8 से काटा 40, फिर कितना 6 बच गया 6, फिर आप बी की वैल्यू देखो कब है, 6 से कब कटेगा, 64 पे कटेगा, तो 64 मतलब बी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4, तो बी की वैल्यू तो ईजी थी 4। डिविजिबिलिटी बाई 8 है, मुझे पता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो मैंने वैसे ही करके देख लिया था, 4 6 बी था, मुझे पता लग गया था। मैं जब इसको 8 से काटूंगा तो मैंने 5 से तो कर लिया था 40, फिर 6 बच गया था 6 बी, तो मुझे पता है बी की वैल्यू कितनी 4 ही चाहिए। बी इधर मेरा 4 होगा तो ही 68 से कटेगा ना, तो इधर बी की वैल्यू तो 4 आ गई। अब नेक्स्ट देखिए 11 की चेक करते हैं। 11 का भी इजी है, बार बार चीज़ें यूज़ होती हैं ये। 8a5 1 4 6 4। डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या रहती है? सबसे पहले आपने सम करना है जो आपके ऑड प्लेसेस और जो आपके इवन प्लेसेस में, फिर उनका हमने डिफरेंस देखना होता है। ऑड प्लेसेस मतलब एक छोड़ के देखो, इधर 4 + 4 + 5 + 8, इनका सम करके देखो कितना है, 4 + 4 8 + 5 13 + 8 21। और जो आपके इवन प्लेसेस में अब रिमेनिंग नंबर कितने रह गए, ये 6 + 1 7 + a, तो कितना आ जाएगा 7 + a। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या बोलती है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम, फिर उनका बाद में क्या करना, डिफरेंस। उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो सिंपल है, इजी है। देखो ये 21 है, अब मुझे पता है वो कब बनेगा, 22 तो बनेगा नहीं, माइनस में तो लोगे नहीं आप वैल्यू, तो आप सिंपली एक इसको 11 बनाना है। देखो इस पूरी टर्म को मेरे को 11 बनाना है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, यहीं से पता लग जाता है। ए की वैल्यू जब आप 4 लोगे ना, ए की वैल्यू सॉरी 3 लोगे ना, जब ए की वैल्यू 3 लोगे, ए 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 21 - 10 कितना आ जाएगा 11। तो हमारा डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल क्या होता है कि वो सम मतलब जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका डिफरेंस होता है वो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या सो ऑन। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना था हमें, चाहे इसको इधर भी सॉल्व कर लो। 21 में 7 गया 14 माइनस ए। अब देखो ए की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 3 पुट करोगे ना, ए की वैल्यू कितनी 3 पुट करोगे, तभी वो 14 माइनस 3 करोगे तो ही 11 आएगा। तो सिंपली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 3, तो बी 4 है, ए आपका 3 है। क्वेश्चन में हमें बी माइनस ए पूछा था, तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा 1 का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c, कल भी हमने क्वेश्चन किया था, तब भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह के देखो ये प्रॉपर्टीज अच्छी तरह लर्न कर लो। a³ + b³ + c³, बार बार लग रही है प्रॉपर्टीज। -3abc = a + b + c a² b² c² -ab - bc - ca। तो बेसिक फार्मूला तो ये है, बाकी मॉडिफिकेशन होती है इनकी, और भी इनके 2 3 फार्मूले निकल जाते हैं, बट इसकी मॉडिफिकेशन करके होती है। आपको देखो इतना भी पता है तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब टर्म्स देखो कौन कौन सी गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है ए बी सी, फिर हमें पता है कि एक बार बार एक दूसरी बार इसका स्क्वायर वाला भी यूज़ करना ही पड़ता है। अभी के लिए चलो ये चीज़ गिवन है आपको, 189 पुट कर लिया, इधर से ए बी सी की वैल्यू निकलती है 3abc निकाल लोगे। a + b + c कितना है 6 इंटू ही है, a² b² c² हमें पता है 32, और ये कितना है माइनस, ये चीज़ हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ए बी बी सी और सी है। इधर ऐसे मान लो। अब सबसे पहले देखो ये चीज़ गिवन है, फॉर्मूले देखो 2 यूज़ होता है, एक तो ये वाला यूज़ होता है और सेकंड आपका कौन सा यूज़ होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। a + b का + c = 6 है, इसका स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, तो इसका स्क्वेयर करोगे तो a² b² c² + 2ab bc ca। 6 का स्क्वायर हमने जल्दी से कर लिया, कितना आ गया आपका 36। देखो ये कैलकुलेशन है आपकी, जितनी स्ट्रांग रहेगी कर लोगे। ए इसकी वैल्यू कितनी है 32, इधर 32 पुट करोगे आप,
उधर जाके माइनस कर दोगे तो आप सिंपली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी आ जाएगी देखो, मैं अब थोड़े से स्टेप जल्दी कर रहा हूँ। 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगी ये। अब देखो ये कितना है, 189 माइनस 3abc 6 इंटू, अब ये वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी 2, तो 32 माइनस 2 30, तो ये कितना आ गया 180 आ गया। तो 189 माइनस 180 इज इक्वल टू 3abc, तो abc की वैल्यू भी निकाल लोगे तो abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 3, abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। बट हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, abc माइनस 3 फाइंड क्या करना है हमें, abc माइनस 3, तो 3 माइन इसकी वैल्यू 3 माइनस 3 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है देखो, थोड़ी सी बाकी इधर भी मॉडिफिकेशन हो जाती है, बट अभी के लिए आप इसी को लर्न कर लीजिए, कुछ नहीं है। एक बार स्क्वायर पहले भी क्वेश्चन कराया था मैंने, पहले बेसिक पे होल्ड अच्छी रखिए, क्वेश्चन आपके इजीली होंगे। अब 23 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24th। क्वेश्चन को पढ़िए, द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक टेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 350, मैक्सिमम मार्क्स आर 200, स्टडी द ग्राफ, व्हाट इज क्लास एवरेज। क्लास एवरेज देखो, जब आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, जब आप एग्जाम में करने लगो या अभी भी करने लगो ना, ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग है। एवरेज निकालनी है, बट ये निकलेगी कैसे। हिस्टोग्राफ दिए तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्कूलिंग में याद करो, 9th-10th में सिलेबस होता था फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यूज, तो उस तरह करके निकलेगी इसकी वैल्यू। आपको देखो ये 20 और 40, तो आपको इसकी मिड वैल्यू एक्स वाई मतलब इधर वैल्यू 30 लिखनी पड़ेगी। विजिबल है देखो, किसी और पेन से लिखो। पहले देखो 20 और 30 मतलब 30, 40 और 60 मतलब 50, इधर 70, इधर 90। ठीक है, ये तो इसकी आ गई मिड वैल्यू। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि एवरेज क्या होती है, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई टोटल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 350, बट सम किस तरह निकलेगा। अब देखो 20 से 40 के बीच में 10 स्टूडेंट्स थे ना, अब तो हमने बीच की वैल्यू ले ली, 20 और 40 के 30, तो एवरेज कितना निकलेगा 30 इंटू 10, मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा 30 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई होंगे सारे, ये 300 वैल्यू आएगी। वैसे 18 इंटू 50 से मल्टीप्लाई होगा, ये 900 आएगा। फिर इन सबको लास्ट में ऐड करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है सबको। अब खुद ही देख लो कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए टर्म्स ज़्यादा है ना। ऐसा भी नहीं कोई शॉर्टकट इसका हो, कोई स्पेशल कोई शॉर्टकट हो। आपको बस मैंने अप्रोच बता दी, देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 32 को 7 से करोगे, वैसे 45 को 90 से, 60 को 110, इन सबको जो मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आपके पास इन जो सम आएगा इनको ऐड करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने हैं 350। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसकी वो आपको बस वैल्यू बताया था। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने एक बार सॉल्व किया था, मैंने भी कैलकुलेटर से किया था, मुझे पता है पेपर में क्वेश्चन करने वाला नहीं है, पेपर में टाइम टेकिंग रहेगा ये क्वेश्चन। 41740 इसकी वैल्यू आएगी जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, डिवाइड बाई 350 करोगे, तो इसका आंसर देख लेना 119.3 अप्रोक्सीमेट आ रहा था। अब पेपर में आप देखो, पेपर में क्या होता है, अभी के लिए भी करोगे पर 2 या 3 मिनट ले जाएंगे ना, पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी उठाना जो 2 या 3 मिनट ले रहा है आपका। 3-4 नंबर होते हैं ना, पर 9 नंबर है ना, नंबर भी ज़्यादा हैं, तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, फिर इनको ऐड भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। इस क्वेश्चन को आप कीजिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए जो रह गया 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। 11/5 ऑफ ए नंबर ए, 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ बी। आराम से रेशो निकाल लेंगे। द नंबर बी इज इक्वल टू 2/5% ऑफ थर्ड नंबर सी, ये भी ठीक है। वैल्यू ऑफ सी इज 5500, वट द सम ऑफ दिस। कर लो इसको आराम से, सिंप्लीफाई कर लो। 22% देखो 22/100, 11/50 बी, तो इधर से आपके पास a/b आ जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 5 इधर से काट दो, 1/10,
सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करके 1/10। वैसे आप देखो बी कितना गिवन है 2.5, देखो 5% होता है 1/20, 2.5 है तो 1/40। इसको वैसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/40 सी आ जाएगा। तो सिंपली आप देखो इधर भी देखोगे बी अपॉन सी करोगे तो कितना आ जाएगा 1/40। अभी के लिए देखो एक जगह b की वैल्यू आपके पास 10 है और एक जगह आपके पास b की वैल्यू 1 है, तो b तो आपका सेम होना चाहिए था। अभी देखो दो इक्वेशंस हैं आपकी, एक जगह आपकी वैल्यू b की वैल्यू 10 है और एक जगह 1 है, तो क्यों ना इधर जीरो लगा दो, इधर भी जीरो लगा दो इधर। तो आपके पास देखो इक्वलेंट रेशियो आ गई ए बी सी की। a की वैल्यू कितनी रहेगी 1 यूनिट, b की वैल्यू कितनी रहेगी 10 यूनिट और c की वैल्यू कितनी रहेगी 400 यूनिट। इफ वैल्यू ऑफ c इज 5500, हमें क्वेश्चन में देखो जो हमने रेशो निकाली थी c की वैल्यू हमें एक्चुअल में कितनी गिवन है ₹5500। तो 400 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको रुपीज़ से सिंपली वैल्यू दी है 5500। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/4। एक्स लगाना एक्स लगा लो एक ही बात है, बट लास्ट में क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रहे हैं 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। हमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 55/4। हमें देखो ए का 80% निकालना है, 80%। जो चीज़ फाइंड करनी है उस पर फोकस रखो। ए की वैल्यू हमने निकाली, अब हमें ए निकालना है, इसका 80% निकालना है। 80% ऑफ ए जो हमें फाइंड करना है एंड 40% ऑफ बी। 80% आपको सिंपली पता है 4/5 ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 1 यूनिट, तो 1 नहीं रहेगा, प्लस 40%। पहले यहीं से देखो रेशो में देख लो, 40% आपको भी पता है 40/100 करोगे या इसका फिर 10 निकालोगे, एक ही बात है। 40% 2/5 करोगे तो आप देख लो ना सिंपली कितनी वैल्यू आएगी 40/100। बी की वैल्यू कितनी 10, तो वैसे ही कट जाना था, 2 जीरो कट जानी थी। तो आपको वैल्यू कितनी निकालनी है 4/5 प्लस 4। ये आपको सिंपली वैल्यू कितनी निकालनी है 9 5 4, देखो सिंपली यहीं पे इक्वेट कर लो, 24/5 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 55/4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। देखो एक्चुअल में आपको वैल्यू कितनी बतानी थी 24/5 की वैल्यू बतानी थी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55/4। इसको यहीं से सॉल्व कर लो, इधर कितना आ गया 11 और इधर 4 से इसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो 66 इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में लेके जाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। हमने 1 यूनिट की वैल्यू बता दी थी 55/4, हमें लास्ट में कितना बताना था 80%। अब देखो आपके लिए इतना लिखा था, नहीं तो 80% आपको पता है 4/5, बी का 40% था 10 का, इसका 40% आपको पता है कि 4 वैल्यू रहनी थी, तो 4/5 प्लस 4 आपको एक्चुअल में कितनी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वाली 24/5 यूनिट। और एक की वैल्यू हमें पता है कितनी है 55/4, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपका 66। तो ये था हमारा आज का 5th पेपर, हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो आपके नेक्स्ट जो रिमेनिंग पेपर हैं 1 वीक बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम जनरली अब बैंकिंग के पेपर डिस्कस करेंगे, बैंकिंग के मॉक डिस्कस करेंगे। आज के आपके 5 पेपर कंप्लीट होते हैं, बाकी जो आपके रिमेनिंग पेपर रहेंगे वो हम 1 वीक अहेड, 1 वीक के बाद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।